कैसा रहा भाई सभी का पेपर? सभी का पेपर कैसा रहा सभी को बताना है भाई, सभी को बताना है कैसा रहा पेपर। और हाँ, ये भी बताना है कि भाई एग्री ज्ञानपीठ से कितनी क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, काफ़ी लोग डायरेक्ट अभी फ़ोन किए हैं। ठीक है, तो उनसे भी काफ़ी बातचीत हुई है कि हाँ पेपर का लेवल ठीक था, पेपर का लेवल जो है ठीक था। कुछ लोग बता रहे हैं भाई बहुत ही कठिन था, कुछ लोग बता रहे हैं सरल था, कुछ लोग कह रहे हैं हम लेवल बता ही नहीं पा रहे हैं, बस उतना करके आए हैं जितना कि सिलेक्शन हो जाए, बाकी हमें लेवल से मतलब नहीं है। ये कुछ मुझे ठीक लगा है। अगर कोई व्यक्ति 80 90 95 बता रहा है तो वो भी मूर्ख है। ठीक है, 95 वाले कतई मूर्ख हैं। और जो बता रहा है भैया 50 की हैं 40 की हैं तो हो सकता है उनकी मजबूरी है। और जो लोग कह रहे हैं भैया 60 70 75 हैं तो हाँ हो सकता है उन लोगों का सिलेक्शन होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि भाई वो है हवाबाजी वाले हैं नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम संभावना ये रहती है कि उनका सिलेक्शन होने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा ही रहती हैं। ठीक है, जो लोग भैया आते हैं ऑन द स्पॉट बोल देते हैं कि 90 क्वेश्चन किए हैं, उनसे पूछा जाता है कि गलत कितने किए हैं, एक या दो गलत होंगे और हो सकता है कि अगर कंप्यूटर मिस्टेक ना हो तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों से भाई दूर रहें। कुछ लोग आपको गंभीर करेंगे, ये सब सारी चीज़ें एग्ज़ाम से पहले भी ये चीज़ें चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि अरे भैया स्टेशन पर तो हम आए हैं तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, कि भाई स्टेशन पर तो इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने बच्चे हैं चारों तरफ, देखा जाए तो वही पूरी तरफ आकाश गगन पृथ्वी हर जगह पे देखा जाए तो एजीटीए के ही कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मूर्खतापूर्ण वाली हैं। ठीक है, तो एजीटीए के नहीं होंगे तो कहाँ के होंगे? कुछ ही नामी जगह पे सेंटर गया है वहीं बच्चे जाएंगे। अब मान लो 39-40 हज़ार पढ़ा है, 40 हज़ार बहुत बच्चे होते हैं, अगर फील्ड में जमा करते हो तो पूरा 40 हज़ार बहुत बच्चे दिखेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत नहीं मैटर करते हैं, उसमें ये होता है भाई कितनी तैयारी करने वाले होते हैं अकॉर्डिंग टू बच्चे। और सीट उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। और मेरे हिसाब से अब की बार भाई जिसने थोड़ी भी मेहनत की होगी हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है आप थोड़ी भाग और लक पर भी निर्भर करता है। कैसे? अब जैसे मान लो एग्री ज्ञानपीठ ने एक वीडियो दिया था लास्ट में, हो सकता है किसी ने थोड़ा समय निकल कर देख लिया, हो सकता है उसी से 3 क्वेश्चन आ जाए, पता चले 3 ही क्वेश्चन से उसकी वो फैक्टर वो उसकी जो कट ऑफ है वो डिसाइड करती है। 3 क्वेश्चन हो गए तो उसका हो गया, वरना 3 नहीं होते तो नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हो सकता है कि सारे क्वेश्चन उसने कर दिए, एक क्वेश्चन गड़बड़ा रहा था, एक क्वेश्चन उसने गलत निकल गया, एक ही से कट ऑफ। या हो सकता था बाद में उसने देखा भाई अभी थोड़ा टाइम 1-2 मिनट लाओ एक और कर देते हैं, हो सकता है बाद वाले एक से हो जाए। तो ये क्या है? ये लक फैक्टर है, यही लक है भाई, यही लक है, इसी को लक कहते हैं। ठीक है, लक मतलब वही होता है कि हो सकता है मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मान लो किसी ने 5 घंटे का मैराथन देख लिया, उसी से काफ़ी क्वेश्चन उनको मिल गए देखने को, जो क्वेश्चन अगर वो ना करके आते तो उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो ये भी लक फैक्टर हो गया। ठीक है, अब कुछ ऐसा होता है जो आप बहुत ही पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी लक फैक्टर ऐसा है कि बहुत पढ़ लिए पचा नहीं पाए, करके नहीं आ पा रहे वहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाता है ना, तो दिक्कतें ये होती हैं। तो एग्री ज्ञानपीठ ने हर तरीके से आपको चारों तरफ से, ठीक है, एक मल्टी डायमेंशन अप्रोच से तैयार कर दिया था। कठिन क्वेश्चन भी दिए थे, देख रहे हो तो जेनेटिक्स की हमने जो श्रृंखला चलाई थी, जेनेटिक्स की श्रृंखला चलाई थी, कैसे गहराई वाले क्वेश्चन थे। और कौन सा क्वेश्चन बताइए जेनेटिक्स का नहीं आया? 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिसिंग थे भाई, 1-2 क्वेश्चन, वो कौन से थे वो मैं बता दूंगा, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट देखा जाए तो वो भी आए। ठीक है, और वो थोड़ा बेसिक नॉलेज पे भी डिपेंड था। अगर थोड़ा आपको जेनेटिक का नॉलेज होगा तो भी प्लांट। और हाँ एक चीज़ को ध्यान रखें कि जो एग्रोनॉमी है, तो एग्रोनॉमी का पोर्शन आप लोग अगर देखिएगा तो एग्रोनॉमी का फैक्टोरियल ज़्यादा था। ठीक है, काफ़ी फैक्टोरियल था। ठीक है, एग्रोनॉमी का कॉन्सेप्चुअल की बात करें तो हम इस बात सोच रहे थे कि कंप्यूटर का थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो सकता है एक्सेप्शन रीजन वाला, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे। ठीक है, जो कुछ बताया था जैसा लेवल हमने बताया था लगभग उसी के अकॉर्डिंग, उसी के चतुर्स्पर्श चीज़ें टहलती रही हैं। ठीक है, उसी के सराउंड सारी चीज़ें होती रही हैं। ठीक है, अब भाई बाद में कोई कुछ भी कहे, मैंने एक चीज़ बोला था कि भाई पेपर आ जाएगा तब बताऊँगा एग्री ज्ञानपीठ से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले, बस वादा भूला नहीं हूँ। ठीक है, पूरी लेबरेज तरीके से कह रहा हूँ क्योंकि पूरा पेपर लगभग देखा जाए तो आया है वहाँ से। ठीक है, बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग देखना आना चाहिए। ठीक है, 7-8 हज़ार क्वेश्चन करा दिए तो मजाक नहीं होता है भाई। 7-8 हज़ार क्वेश्चन बहुत ही कम वीडियो में बहुत ही कम समय में करा दी तो एक बड़ा इतिहास होता है साथियों, मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ा है। ठीक है, बाकी कुछ लोग होंगे जिनका 200-200 वीडियो 300-300 वीडियो होंगे और हर वीडियो 2 घंटे का होगा, लेकिन उनके क्वेश्चन कितने होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे कितने? 2000-2500। लेकिन ये क्या है? सिर्फ गुमराह करना है। ठीक है, तो जो लोग भाई गुमराह नहीं होंगे और एग्री ज्ञानपीठ को एक ऑफिशियल चीज़ मान के और अपना भविष्य मान के अगर मेरे साथ लगे रहेंगे तो प्लीज़ सभी से मेरी गुजारिश है चिंता मत करें, बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा, शानदार होगा, ज़बरदस्त होगा। ठीक है, पूरी तरीके से हंसते रहिएगा, बाकी जो है नींद लीजिएगा और आराम से जो है कोई दिक्कत नहीं है। कुछ होता है देखो 2 दिन की नींद ले लो आराम से, 2 दिन बढ़िया मस्ती करो, फिर तीसरे दिन से लग जाओ। बैठना नहीं है जब तक आपके अंदर नौकरी नहीं आ जाना है। ठीक है, अगला एग्जाम देखो कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, क्या करना है। अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, अगर आपको कुछ कोर्स वगैरह करना है उसके भी लिए भी तैयारी करो ना, तो बैठना मत है। ठीक है, बैठना है मत। ठीक है, तो जल्दी हम कुछ प्लेसमेंट रेशियो पर भी वीडियो बनाएंगे कि कौन सा प्लेसमेंट प्राइवेट सेक्टर के लिए जो आपकी पढ़ाई के साथ होता रहे, नौकरी जैसी जॉब वगैरह, तो उसके लिए भी जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ ताकि आप वहाँ से भी कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है, तो अभी थोड़ा परेशानी में हैं आप लोग,
देखते होंगे, कोई चिंता होगा भाई, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें सभी के अंदर आती हैं, ठीक है। अब जो पढ़ा होगा तो इसको ये चीज़ें आनाते हैं, और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको तो पहले ही पता होगा कि हमारा नहीं होगा, तो उसे क्या मतलब है, बस वो टहल आया होगा, चाहे झांसी गया, चाहे आगरा गया हो, चाहे कानपुर, चाहे लखनऊ, बस सेंटर देखने गया था, देख लिया कैसा क्या आता है भाई, इधर उधर देखा, बस काम गया, ठीक है। तो काफ़ी लोग तो ऐसे हैं, और इन लोगों की संख्या थोड़ी बहुत नहीं, बहुत है, तो कंपटीशन जो होता है कम ही लोगों में होता है। 4-5-10 हज़ार बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, 4-5 हज़ार 10 हज़ार बच्चे। अब फार्म, अब ये कितना सीट है, 4 हज़ार के करीब, तो समझ सकते हो ना कितना क्या है। तो यार यही चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो जल्दी पेपर लाता हूँ, ठीक है।